गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैक्सिमम मिनिमम के मिसलेनियस को आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सम है। आज की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करिए और एक एक चीज को मैं समझाऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दीजिए। कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स। पहले मैंने इलिप्स ड्रॉ किया। इलिप्स ड्रॉ करते ही आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ किया। इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में अब हम इनके कंपोनेंट की बात करते हैं। आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोऑर्डिनेट इसका a और वर्टिकल में b है, तो हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए a cos थीटा, जो एंगल बना रहा है a cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट b है तो b के साथ क्या ले लिया हमने, sin थीटा। इसी टाइप से डाउनवर्ड में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज a cos थीटा, और क्योंकि y एक्सिस नेगेटिव है इट इज माइनस का b sin थीटा। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए d पॉइंट के a cos थीटा, 0। जैसे कि आप जानते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने की बात की है इसने, और मैंने आपसे बोला जब जब वो हमसे बोलेगा जिसके साथ भी मैक्सिमम लिखा होगा उसे हमें फंक्शन बनाना है। ये बात मैं आपको पूरे मैक्सिमम मिनिमम में समझा चुका हूं। उसने कहा मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट, यानी BC इंटू में AD। तो सबसे पहले मेरा काम होगा BC निकालना। BC के लिए मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, a cos थीटा माइनस a cos थीटा का स्क्वायर, b sin थीटा माइनस b sin थीटा, यानी b sin थीटा माइनस b sin थीटा क्या बन जाएगा, का होल स्क्वायर पॉजिटिव। सो BC इज इक्वल टू में 0 b 2b sin थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो BC की वैल्यू आ गई 2b sin थीटा। और AD निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। आगे वाले में से आगे वाले को माइनस किया, a माइनस a cos थीटा का स्क्वायर, 0 माइनस 0, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, a कॉमन लेते ही कितना आ गया, 1 माइनस cos थीटा। दिस इज इक्वल टू में AD। और जैसे कि आप जानते हैं BC यानी कि बेस कितना है, 2b sin थीटा। AD की वैल्यू है a इंटू में 1 माइनस cos थीटा। सो 2 से 2 कैंसिल, a इज इक्वल टू में AB sin थीटा इंटू में 1 माइनस cos थीटा। मेन काम होता है हमारा फंक्शन बनाना। फंक्शन हमारा क्रिएट हो गया। फंक्शन बनाने के बाद नेक्स्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन d by d थीटा ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एंड d by d थीटा ऑफ साइन थीटा। सो साइन थीटा 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस साइन, फिर 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। दिस इज dA by d थीटा। AB साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू dA by d थीटा। अगला स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएट को 0 के इक्वल रखना। तो जैसे आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे, AB साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कांस्टेंट टर्म इधर आके 0 हो जाएगा। साइन स्क्वायर के प्लेस पे मैंने पुट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 0, माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या बन रहे हैं इसके, माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप 2 कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 1, कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा माइनस 1 एंड 2 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -1/2।
कॉस की वैल्यू 1 कितने डिग्री में होती है सबको पता है, 0 डिग्री में। तो थीटा की वैल्यू आ गई 0 डिग्री। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री में होती है, पाई/3 में। निगेटिव हटाने के लिए आप क्या करते हैं, पाई में से माइनस करते हैं। पाई में से माइनस करने के बाद थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2π/3। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया, थीटा की वैल्यू निकालने के बाद डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो डबल डेरिवेटिव करने का स्टेप मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप कर लीजिएगा डबल डेरिवेटिव। जब आप डबल डेरिवेटिव करेंगे, एक स्टेप करके दिखा देता हूं मैं। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, और cos का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस का sin थीटा, और cos का थीटा का हो जाएगा माइनस का 2 cos थीटा, और cos का अगेन करूंगा तो माइनस sin थीटा, वो माइनस इसको प्लस कर देगा। और जैसे ही आप थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और एक 2π/3 डालेंगे, 0 डिग्री में तो आपको दिख रहा है सब 0 ही कर देगा, तो उस पर हम डिसाइड कर नहीं पाएंगे। तो जैसे मैंने थीटा की वैल्यू 2π/3 डाली तो रिजल्ट आ जाएगा निगेटिव। तो निगेटिव को क्या लिखेंगे, इट हैज मैक्सिमम एरिया। इज दैट क्लियर? अब आती है बात कि कितना एरिया आ रहा है। उस एरिया को फाइंड करने के लिए इस 2π/3 को आप इस एरिया में डाल दीजिए, तो आपको एरिया की वैल्यू भी मालूम पड़ जाएगी। थीटा के प्लेस पे हमने क्या डाल दिया इसके अंदर, 2π/3। सेम हियर cos 2π/3। सो रिजल्ट इज, क्या हम 2π/3 को π-π/3 बोल सकते हैं। सेम हियर π-π/3। तो sin π-π/3 मतलब sin π/3, cos π-π/3 मतलब cos π/3, sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 1 2, इट इज 3√3/4 AB। इज दैट क्लियर? आइए समझ में। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम, नोट कर लीजिए इसको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड। अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स। जब आप रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो हो सकता है एग्जाम में आपको रेक्टेंगुलर बेस की जगह स्क्वायर बेस भी बोल सकता है। अभी आपके पास रेक्टेंगुलर बेस की बात कर रहा है तो आप लेंथ को x और विड्थ को y ले रहे हैं। अगर स्क्वायर बेस बोला होता तो इसको भी x लेता है, इसको भी x लेता है। यहाँ पे हाइट दे रखी है आपको 2 मीटर, हाइट दे रखी है हमारे को 2 मीटर। तो लेंथ है x, विड्थ है y, और हाइट है 2 मीटर। वॉल्यूम दे रखा है आपको 8 मीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH। लेंथ x, विड्थ y, हाइट 2। तो सॉल्व करने के बाद रिजल्ट कितना आ गया, xy इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू में आ गया 4/x। मैं आपको स्टार्टिंग से मैक्सिमम मिनिमम में एक बात समझाता आ रहा हूं, कभी भी इससे बाहर कर मत निकालिए। जो भी गिवन हो उसका यूज करना है, जिसके आगे मैक्सिमम या मिनिमम लिखा हो उसे फंक्शन बनाना है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। सो इसने बोला कि बिल्डिंग की टैंक कॉस्ट दे रखी 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर द 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। तो पहले मैंने एरिया ऑफ बेस निकाला। एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी बेस का एरिया है XY मीटर स्क्वायर, और कॉस्ट दे रखी है उसने 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 70 रुपीज पेंटिंग की, और कॉस्ट ऑफ XY मीटर स्क्वायर की कितनी आ जाएगी, 70 इंटू में XY। फिर इसने कॉस्ट बोली है कि 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड्स। इसकी 4 साइड्स हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स के बारे में आपको जानकारी है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला होता है 2 इंटू में L प्लस B इंटू में H। लेंथ की वैल्यू x है, विड्थ y है, और हाइट आपको 2 दी हुई है। तो कितना आ गया, 4 इंटू में x प्लस y, क्योंकि ये एरिया है इसलिए इसकी यूनिट लगेगी मीटर स्क्वायर।
और उसमें कॉस्ट दे रखी है पेंटिंग की कितनी, कॉस्ट ऑफ साइड्स 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 45 रुपीज, और इतने स्क्वायर मीटर की कॉस्ट निकालने के लिए आप 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू में x प्लस वाई, तो इट विल बिकम्स 180 इंटू में x प्लस वाई। इज दैट क्लियर? तो टोटल कॉस्ट बन जाएगी 70xy प्लस में 180 इंटू में x प्लस वाई। बोलो बात समझ में आई? क्योंकि हमें क्वेश्चन को सिंगल फंक्शन में लाना होता है, तो सिंगल फंक्शन में लाने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर से y की वैल्यू 4 अपॉन में x पुट कर दी, सेम हेयर y की वैल्यू मैंने 4 अपॉन x पुट कर दी, इक्वल टू में दिस वन। तो कितना आ गया 280, 180 को x से मल्टीप्लाई किया 180x, 720 अपॉन में x, ये आ गई आपकी कॉस्ट। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएट करना। तो जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, सो इट विल बिकम्स 180। 1 अपॉन में x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन में x का स्क्वायर। dc बाय dx को आप 0 के इक्वल रखेंगे, सो 180 माइनस का 720 उधर आके प्लस हो जाएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 720 अपॉन में 180, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर। जैसे आप x की वैल्यू यहां डालेंगे तो y इक्वल टू में 4 अपॉन में x, तो x की वैल्यू जैसे आप 2 मीटर डालेंगे तो आपने क्या देखा, लेंथ भी x, विड्थ भी y, लेंथ भी 2, विड्थ भी 2 और हाइट भी 2। इसका मतलब ये क्यूबॉइड तो था ही नहीं, ये क्यूब था। दूसरी बात उसने क्या पूछी थी आपसे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, लीस्ट का मतलब मिनिमम। अब जैसे मैंने डबल डेरिवेटिव किया, डबल डेरिवेटिव करने के बाद रिजल्ट आ गया 180 का डेरिवेटिव 0। जैसे ही मैं x स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस 40 अपॉन में x क्यूब, और जब रिजल्ट आपने देखा कि पॉजिटिव आ रहा है एट x इक्वल टू 2, तो जब डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो क्या लिखते हैं, इट हैज लीस्ट कॉस्ट, लीस्ट मतलब मिनिमम। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स को बार बार जोड़ देता हूं कि जो चीज गिवन हो उसका यूज जरूर करना है। इसने कहा सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड द स्क्वायर इज के, सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज के। सर्कल के पेरीमीटर के बारे में आप जानते हो क्या होता है 2 पाई आर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, दिस इज इक्वल टू के। जैसे मैंने यहां से x की वैल्यू निकाली तो k माइनस 2 पाई आर, x निकालने के लिए k माइनस 2 पाई आर अपॉन में 4। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अब आती है बात, प्रूव दैट सम ऑफ देयर एरियाज, सम ऑफ देयर एरियाज, ए का मतलब होता है एरिया, किसका एरिया, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, सर्कल का एरिया प्लस में स्क्वायर का एरिया। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। जैसे आप इसके अंदर x की वैल्यू ऊपर से नीचे डालेंगे k माइनस 2 पाई आर बाय 4 का होल स्क्वायर, सो इट विल बिकम्स पाई आर स्क्वायर k माइनस 2 पाई आर का होल स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर 16। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? और मैं बार बार आपको स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं, मेरा पहला काम फंक्शन बनाना होता है, फंक्शन बनाने के बाद अगला काम क्या होता है, डिफरेंशिएट करना। क्योंकि मेरा मैक्सिमम फंक्शन को आर में रखा हुआ है तो डिफरेंशिएट मैं आर के रिस्पेक्ट में करने जा रहा हूं, तो 2 पाई आर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा। जब भी कोई होल पावर होती है तो वो आगे आ जाती है,
देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस, तो k का डेरिवेटिव 0, r का डेरिवेटिव 1, तो अंदर क्या आ जाएगा डेरिवेटिव में -2 2 से इसको कैंसिल किया, इसको इससे कैंसिल किया, 2 पाई r प्लस माइनस माइनस k माइनस 2 पाई r पाई अपॉन में 4, दिस इज इक्वल टू dA बाय dr। इज दैट क्लियर? अगला स्टेप होता है डिफरेंशिएट को 0 के इक्वल रखना। तो जैसे ही आप डिफरेंशिएट को 0 के इक्वल रखेंगे, 2 पाई r k माइनस 2 पाई r पाई अपॉन में 4, पाई से पाई कैंसिल, 4 2 जा 8r k माइनस 2 पाई r, k की वैल्यू फाइंड करने के लिए 8r में 2 पाई r को ऐड कर दीजिए। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इस k की वैल्यू को जैसे आप यहां पुट करेंगे, k माइनस 2 पाई r अपॉन में 4, 8r प्लस में 2 पाई r माइनस 2 पाई r अपॉन में 4, 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल, जैसे इसको काटेंगे आप 4 2 जा 8r, तो आपने क्या देखा, साइड इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द रेडियस। क्या पूछा था क्वेश्चन में, पढ़िए, कह रहे हैं प्रूव दैट साइड इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। साइड यानी कि स्क्वायर की जो साइड है रेडियस की डबल है। अब रही बात मैक्सिमम मिनिमम के करने की, तो उसके बाद हम डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो जैसे ही आप डबल डेरिवेटिव करेंगे, r का डेरिवेटिव 1 2 पाई, k का डेरिवेटिव 0, e माइनस इसको पॉजिटिव कर देगा, r का डेरिवेटिव 1 इट इज 2 पाई r स्क्वायर अपॉन में 4। तो जैसे ही डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट पॉजिटिव दिखा, तो हमने क्या समझा, इट हैज मिनिमम कंबाइंड एरिया। इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन 11 से मिलते हैं। मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लास्ट में जाते जाते आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं। काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कि सर हम आपसे कोचिंग भी लेना चाहते हैं और आप हमारा टारगेट 100 पे पहुंचने का है मैथमेटिक्स में बोर्ड एग्जाम में। तो 1 जून से मैं अपना बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, जून पे भी अलग से, उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत दूर है मुझसे, वो भी पढ़ना चाहते हैं। तो अल्टरनेट डेज क्लास रहेगी, कंप्लीट पैकेज मिलेगा आपको, बहुत ही लो कॉस्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट्स मुझसे ट्यूशंस लेने में इंटरेस्टेड हों, मेरी वीडियो तो आपको मिलती रहेंगी, जो भी ट्यूशंस लेने में इंटरेस्टेड हो, जून पे अल्टरनेट क्लास होगी, वो मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप में अपनी डिटेल सेंड कर सकते हैं 9540513177। क्लियर? व्हाट्सएप पे आप अपनी डिटेल सेंड कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बैच का टाइम और पता लग जाएगा। ओके, थैंक यू।